नमस्कार दोस्तों। भारत में अभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा बहुत छाया है और ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनल वालों को इनकी दलाली की सुपारी दे दी गई है। आपने जो प्राइम लाइन की सारे न्यूज़ चैनल हैं, आप कभी ध्यान से देखना। आज तक एबीपी न्यूज़, स्टार तो चलो नाम बदल गया, वो आनंद बाजार पत्रिका कलकत्ता वाले थे ना, उनका ही चैनल हो गया एबीपी न्यूज़। आप जब बंगाल जाएंगे तो बड़े बड़े होल्डिंग में आनंद बाजार पत्रिका लिखा होगा। तो इनका ये उन्हीं का टेक ओवर है, ये स्टार न्यूज़। तो सारे चैनल ये दिखा रही है कि भारत में मंदिर मुद्दा, मस्जिद मुद्दा। अरे वो अयोध्या भी तो था, वो पुराना पड़ गया ना, नया मुद्दा ढूंढना है ना। तो ज्ञान वापी, ज्ञान वापी, ज्ञान वापी, हाँ मंदिर है। नहीं यार, वो तो मस्जिद है यार, वहाँ तो नमाजें पढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ के जस्ट पीछे कॉरिडोर में है वो तो। अरे नहीं, वो तो मस्जिद मंदिर है यार, ये मस्जिद है। तो इन सब चर्चा में आप उलझे रहे हैं। आपने चर्चा क्या भूला? महंगाई। आपने मुद्दा क्या भूला? बेरोजगारी। आपने मुद्दा क्या भूला? लाचारी। आपने मुद्दा क्या भूला? आर्थिक तंगी। अभी 2 दिन पहले ही तो एक छोटी सी न्यूज आई थी ना, वसंत कुंज में माँ बेटी सुसाइड कर ली। उनका मेन मुद्दा पता क्या था? आर्थिक तंगी। उनके फादर डेथ कर गए थे और वो अपने आर्थिक तंगी से सोचा कि चलो जान ही दे देते हैं, क्योंकि रोटी मिलता तो मुश्किल है इस देश में। आप कभी बाहर जाएंगे तो जो छोले कुलचे पहले 10 रुपए के दिल्ली के सड़कों में खा लेते थे, आज उसकी कीमत 50 रुपये है। तो मतलब 5 टाइम गुना बढ़ गई है रेट। हाँ, तो ये है, आने वाला समय कितनी महंगाई होगा ये पता नहीं है। ये दलाल मीडिया इनको नहीं उठाएंगे। ये दलाल मीडिया मंदिर मस्जिद आपने ये बताओ, प्राइम लाइन के सारे चैनल आप उठाओ, नेशनलाइज, आज तक, जी न्यूज़। जी न्यूज़ तो दल्ले हैं, वो तो दलाली के वजह खा रहे हैं। उनके लाइन में एक नया सागिर चल रहे हैं साथ, रजत शर्मा। उनको लगता है कि हम सही हैं। भाई साहब, देश की मुद्दा दिखाओ ना। लंबे नवे हाईवे कॉरिडोर तो बना रहे हो पिछले मतलब कितने सालों से, हमारे ख्याल से तो 70 साल से जैसे आज़ादी को हुए हैं, उनसे कई साल पहले ही से ही असम में बाढ़ आ रही है। ब्रह्मपुत्रा का आपने कोई कॉरिडोर नहीं बनाया, कोई बांध नहीं बनाया, वो घुस जाती पानी। चलो अच्छा है, देश में पानी की कमी है, ज़मीनी स्तर पर बढ़ेगी। दिल्ली में 200 फीट नीचे पानी चलेगी, इस बात को तसल्ली देगी कि चलो कहीं तो पानी आ रही है। अरे आ रही है तो जिंदगियां भी जा रही है। बिहार आपको, आपने नेपाल को बाढ़ में तो मरने छोड़ दिया। हर साल बाढ़ आती है, लाखों का जनहानि माल नुकसान होता है। आपने कॉरिडोर, हाईवे, ये 5 सितारा होटल, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, कभी अपने नेपाल बॉर्डर पे बांध बनाने की कोशिश की? जबकि छोटा सा इतना देश है, उसकी आर्थिक स्थिति आपसे चलती है, इंडिया से। आपने उनके बारे में कभी नहीं सोचा? आने वाला है न्यूज़, आने वाला है, मात्र 2 हफ्ते बाद न्यूज़ आने वाला है, बिहार बाढ़ से डूबा। तो ये है, आप न्यूज़ चला रहे हैं। अरे देखो, क्वाड के मीटिंग में पीएम सबसे आगे, बाइडेन पीछे, जैपनीज आगे, पर उसका नेगेटिव कारण तो नहीं बताया। जापान के दिलों में आज भी ज्वालामुखी है, हिरोशिमा का। उसके किसी नेता को रिकॉग्नाइज नहीं करता यूएसए का। तो ये है, आप आर्थिक तंगी को भूलते जा रहे हैं और मनचाहा हिंदू को
याद करते जा रहे हैं। मनचाहा हिंदू कैसे के, अरे मंदिर बनना चाहिए। उन हिंदुओं से पूछो कितने दिन में शिव शक्ति भगवान का पूजा करते घर पे। हमें नहीं मतलब कि कौन तोड़ा, किसने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा, मुगल ने तोड़ा, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, या कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले मंदिर तोड़ा फिर कुतुब मीनार बनाया, हमें ही नहीं पता। हमें आर्थिक तंगी से पता है कि 2 बहनें सुसाइड कर ली बाप के मरने से, 2 औरतें वसंत कुंज में। बहुत आर्थिक तंगी था। तो ये है, अब आने वाला समय क्या होता है ये तो भगवान जाने। हमें याद है 2016 में ओबामा ने कहा था अगर भारत डूबेगा तो जातीय समीकरण की डूबेगी, जातीय दंगा के कैसे डूबेगी। तो उसकी बातें सच होने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता। मोदी महान, बिल्कुल महान। हिंदू का स्तंभ रखा ऊंचा, बिल्कुल महान। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि कब तक महान। देश में तेल 200 रुपये लीटर जा रही है। ऐसा आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जो बाहर से रिफाइन ऑयल आते हैं उस पर कम कर दी, खाने के तेल पे, एडिबल ऑयल पे। पेट्रोल भी कम हुआ है, 9.5 रुपये हुआ है। फिर भी 63 रुपये जमाना याद आता है, और 96 रुपया 72 पैसा दिल्ली का रेट बता रहा हूँ मैं, वो भी याद आता है। इंसान की लालच होती है अंदर से असीम, वो सोचता और थोड़ा कम, और थोड़ा कम, और थोड़ा कम। अब देखो कब कब तक कम होगा। तो भारत आशाओं का देश है, और भारतीय मीडिया आशाएं भर रही है, भर रही है, भर रही है। आपका मंदिर, आपका मस्जिद, आपका मंदिर, आप यहाँ थे, आप वहाँ थे, आप पूजा करेंगे। देखिए पहले की न्यूज़ और आज की न्यूज़ में फ़र्क पता क्या है। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश शर्मा। रात के 8 बज रहे हैं। आज के मुख्य समाचार, दिस मेन हेडलाइंस खत्म। मोदी का टाइम है। आज का न्यूज़ देखिए, मोदी के टाइम में क्या क्या कलर है। मोदी ने पन्नी उठा के जेब में रखा, अरे गंदगी से बच रहे हैं। अरे भैया उतना बारीक में क्यों जा रहे हो, आप न्यूज़ बताओ ना। बीजेपी किस सीजन में कौन सा बॉल खेलेगी ये भी बताए मीडिया को। इसे कहते हैं शुद्ध शुद्ध देसी ब्रोकर, शुद्ध देसी दलाल। बिहार इलेक्शन याद है आपको? याद है, दिल्ली हाट चल रही थी, प्रगति बाजार में ट्रेड फेयर या कुछ बुक मेला था, ट्रेड फेयर था। वहाँ जाके लिट्टी चोखा के स्टॉल पर लिट्टी चोखा खाया। कितनी बारीक नीति चलते हैं मोदी, ये आपको भी नहीं पता होगा। और अच्छी बात है, हम हिंदुओं को पसंद आता है कि हमारा संस्कृति को जाए लोग याद रखते हैं। तो भैया यही है, मंदिर मुद्दा के इन 135 करोड़ को उलझाए रखो, अडानी को नंबर 1 बनाए रखो, है ना। भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट भारत में कमा के थक चुकी है, अब वो अफ्रीका देश में अपना संयंत्र लगा रही है वैक्सीन बनाने का। तो ये है हमारा कंपटीशन, हमारा दलाल न्यूज़। पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, कभी चाइना को भी कर लो, कभी अमेरिका को भी कर लो। हाँ एक चीज़ में किया है, जो इंडिया पहले आश्रित था अमेरिका की गेहूँ लेने में, PL-47, वो आज इंडिया सब नंबर 1 की गेहूँ सप्लाई कर रही है। कुछ आत्मनिर्भर भी बना है। लेकिन भैया यहाँ के लोगों को कब आत्मनिर्भर बनाओगे? यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाओ। महंगाई चरम पे है। इंडिया कभी IMF नहीं गई थी, इंडिया गई है IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड में। क्यों गई ये कारण मुझे नहीं पता।
इन्फ्लेशन हाई पे है, इंडियन पीपल बाई पे है। तो ये है। अब देखो, मंदिर मस्जिद के मीडिया को छुटकारा मिले तो महंगाई पे जाए, कभी नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता। एक को रीड बताते हैं, रीड क्या है। पॉलिटिकल्स की भी रीड होती है। एक लड़का शादी कर लिया मुस्लिम लड़की से, एक लड़की शादी कर ली मुस्लिम लड़का से, ये रीड है। कांग्रेस खत्म हो रही है। जो पार्टी हिंदू को लेके चलेगी वो आगे बढ़ेगी। मैंने टूर भी किया था सपा सरकार का, जब इलेक्शन था, अखिलेश सिंह को बोला था, अखिलेश यादव को, कि आप हिंदू को साथ लेके चलेंगे तो जरूर यूपी जीतेंगे। आपका मुद्दा ही झंडे पे हिंदू होना चाहिए। पर आप तो सर्वदलीय पार्टी है, सभी दल को लेंगे, सभी दल को, वो आपको खा गई। आपके जिस विधायक पे उंगली उठ रही थी उसको आपने ले लिया, उसको टिकट भी दे दिया, आप चुनाव हार गए। रामपुर से बाप बेटा दोनों जीत गए। तो आपके जीतने और हारने का फर्क ये है कि आप वहाँ सोच नहीं लगाते जहाँ पे जनता भारत की चाहती है। लोगों को परखना बंद कीजिए। जो पार्टी हिंदुइज्म का साथ देगी वो नंबर 1 पे जीतेगी। जो पार्टी हिंदुइज्म को सेकंड पे रखेगी, चाहे आपका कोई भी एजेंडा हो, आप धर्मनिरपेक्ष हो, आप सर्वदलीय हो, आप सभी धर्मों को मानते हो, पर हिंदुइज्म को फर्स्ट नंबर पर रखेंगे तो आप जीत जाएंगे। मैं सपा को भी कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी को भी कह रहा हूँ, सब पार्टी को कह रहा हूँ, बीजेपी छोड़ के, क्योंकि बीजेपी सब दिन जीतेगी। 1 अरब 35 करोड़ हिंदुइज्म को आगे रख के, हम उसे वोटों की संख्या का विच्छेद नहीं कर रहे, वो आप निकाल लेंगे। तो ये है। और हिंदू को जिसका साथ चलेगा उसकी रोटी चलेगी, बस हमारा यही कहना है। बिहार को गोलगप्पा दे दिया, नीतीश कुमार खुश नहीं है, वो आरजेडी का दामन थामेंगे, क्योंकि उसकी आकांक्षा कहीं पूरी नहीं हो सकती। बिहार को एक लड्डू दे देता है, खुश हो जाता है उसमें। भारत के लगभग सभी राज्यों में मेट्रो आ चुकी है, बिहार में नहीं आई है। भारत के सबसे तेज रफ्तार की ट्रेनें चल रही है, बिहार में नहीं चल रही है। ठीक है, तो बिहार आकांक्षा कैसे पूरा करेगा? ऐसे। ममता बनर्जी क्यों ताकतवर है, क्यों मोदी से जीतती है? बंगाली जो होता है अपनी कम्युनिटी को छोड़ के कभी नहीं जाता, कभी नहीं। चाहे बंगाली किसी भी अदर कास्ट में शादी करे, बंगाली अपनी कम्युनिटी को नहीं छोड़ेगा। उस घर का मेंबर एक ही बंगाली रहेगा तो अपने बंगाली को ही चुनेगा। बीजेपी 4 राज्यों में क्यों नहीं सरकार बना पा रही है? 4 महानगर में, दिल्ली को फ्री खाने की आदत है, कलकत्ता को अपनी कम्युनिटी छोड़ने की आदत नहीं है, बॉम्बे आर्थिक तंगी से का हब है, वहाँ टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा अगर बीजेपी आएगी, चेन्नई, तमिलनाडु, वो भी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, अपने समुदाय को आगे रख के। इन चारों में कभी नहीं सरकार बना पाएगी बीजेपी, मैं लिख के दे रहा हूँ। फंसती है कहाँ? जय हिंदू जय हिंदू जय हिंदू यूपी। फंसती है कहाँ? जय हिंदू राजस्थान। फंसती है कहाँ? छत्तीसगढ़। जय हिंदू। फिलहाल अभी तो कांग्रेस की सरकार है, आ जाएगी वो भी। तो जितने हिंदुइज्म जनसंख्या के आंकड़े में जितना हिंदू जिस राज्य में है वहाँ बीजेपी हमेशा जीतेगी। इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। तो भारत में एक ऐसी पार्टी होना चाहिए जो प्रतिद्वंदी हो, लड़े,
साथ खड़ा रहे और हिंदू के साथ खड़ा रहे। हाँ, मुझे आप कह सकते हैं हिंदू के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसी का दिन है, उसी का राज है। यहाँ और कोई पार्टी नहीं ऊपर हो सकती। जो हिंदू का विकास करेगा उस पार्टी का विकास होगा। तो भैया बेसिक मुद्दे ये है, महंगाई के इन दल्लो चैनल ने भूल गया है, और हिंदुइज्म की जय, मंदिर मस्जिद की जय। इन कुत्तों का सवेरे 5 बजे न्यूज खुलता है, ऐसे तो 24 आवर्स की है, और रात के 12 बजे तक हिंदू की जय। वो आपको मैं बता रहा हूँ, दल्ले न्यूज पत्रकार कहीं है। एक जी न्यूज़ में अदिति त्यागी आती है, वो हिंदू के मुद्दे पे तो ऐसे लड़ देती है जैसे कि उसके घर के तवा और बेलन रोटी को छीन के गया हो, जैसे ठेका वही ले रखा हो। आप गलत बोल रहे हैं। अरे भैया, आज तक में पहले स्पोर्ट्स करती थी आप, आज हिंदू के लिज्म आप जा रहे हैं। आपको हिंदू की व्याख्या पता है कुछ? कुछ नहीं। आप चाहे मुल्ले को डांट देते हैं, हिंदू के पंडित को डांट देते हैं। आपके बैकग्राउंड मैं जानता हूँ, आप स्पोर्ट्स में इंटर्न करते थे आज तक में, वहाँ आपकी पटी नहीं तो जी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। रजत शर्मा, इनका फंड बैंक म्यूचुअल फंड होता है ना, फंड बैंकिंग म्यूचुअल फंड, वो आपका बीजेपी है। तो जय जय करेंगे ये मिला जुला के, ये ऐसे है, ऐसा नहीं करना चाहिए ओबीसी को, ये करना। अरे ओबीसी तो कुत्ता है, उनके पीछे हिंदू थोड़ी पड़ रही है, तो आप क्यों समझा रहे हैं? तो भैया ये है, सारे दल्ले मीडिया है जो जय जय कर रहे हैं। अच्छी बात है, हिंदू मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मैं तो हिंदू के सपोर्ट में बोलूँगा। मेरा नाम राजीव गुप्ता है, बनिया की सरकार में हूँ। लेकिन और भी मुद्दे हैं भैया, महंगाई क्या है, लाचारी है, आर्थिक स्थिति है। लोगों के 100 रुपये पहले ही कमाते थे, लेकिन 100-105 पेट्रोल हो गया, कैसे खाएगा? तो हर जगह देखना पड़ेगा ना भैया। तो भैया हमारा रिसर्च हो सकता है अधूरा, सपोर्ट करें, लाइक करें, और ना लाइक करें तो डिसलाइक भी कर दें, है ना। इंडिया गेट प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। गुड नाइट।